अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। पहले आपको बता दें आज लास्ट डेट है। जी हाँ, अगर अभी तक आपने चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं किया है और चॉइस फिलिंग के लिए अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया तो जरा ध्यान दीजिए। जिन बच्चों की रैंक 1 से लेके 2,40,000 तक है, ध्यान दीजिए रैंक 1, ठीक है, से लेके 2,40,000, बस इतने ही बच्चों को 5,000 की पेमेंट करनी है। अगर आपकी रैंक 2,40,000 से एक भी ज़्यादा है तो आप 5,000 की पेमेंट फिलहाल मत करिएगा, नहीं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर लिखा है, स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये 26 दिसंबर के शाम से लेकर 12 जनवरी 2025 तक मौका दिया जाएगा। तो आज 12 तारीख है, तो आज लास्ट डेट है। अगर आप ये पेमेंट नहीं करेंगे तो जो बच्चों की काउंसलिंग 9 से 14 जनवरी तक हो रही है, ठीक है, कल भी काउंसलिंग होगी 13 तारीख को, 14 को भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे पेमेंट नहीं करने से चूक जाएंगे वो बाहर मान लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले इस बार 2025 में, सब कुछ हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर देखिए सर, नंबर पे ही ओटीपी आएगा या ईमेल पे नहीं आ सकता है, नंबर बंद हो गया है जो रजिस्ट्रेशन में दिए थे। अब देखिए कुछ बच्चों के साथ अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप परेशान मत होइएगा, डायरेक्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट करिए, बात खत्म, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो आप किसी कॉलेज में जाकर बात कर लीजिए। अगर नंबर बंद हो गया है, नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए कम से कम यार, ये तो होना चाहिए ना। अब कुछ लोग कहेंगे वो भी खो गया, तो कैसे पता चलेगा कि आपने फॉर्म भरा था कि नहीं, ठीक है। ईमेल का हम बता नहीं सकते। तो अलॉटमेंट के बाद कॉलेज बदलना चाहते हैं तो क्या रीफिलिंग हो सकता है? देखिए आपका 5,000 रुपये वेस्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट वालों की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? उम्मीद है कि आपको फेज 2 के लिए थोड़ा सा वेट करिए। अब ये फेज 1 की पूरी तरीके से काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर देख लीजिए, जब काउंसलिंग की नोटिस आई थी तो यहाँ पर साफ साफ लिखा था फेज 1, ठीक है। फेज 1 दिख रहा नहीं, तो 1 गायब हो गई है। इसके बाद उम्मीद है कि आपको एक ऐसे लिखा होगा फेज 2, एक ऐसा में नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, सर मैंने थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया बट काउंसलिंग फीस दे चुका हूँ, क्या सेकंड फेज में 5,000 का पेमेंट करना? इसका देखिए अभी हम आपको बता नहीं पाएंगे, ठीक है, जब तक सेकंड फेज की काउंसलिंग शुरू नहीं होती है। फिलहाल जो अभी चल रही है ये इसी के लिए रहेगा। देखिए अगर आगे आपको मौका मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक भाई वो नोटिस नहीं आती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। सर मेरी रैंक 2,94,000 है, मैं बिहार से हूँ, वेट करना है आपको। सर जी जिनका रैंक 2,93,000 है और मैंने पेमेंट भी कर दिया, क्या मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा? काउंसलिंग कैसे होगा? देखिए जब साफ साफ नोटिस में लिखा, आप लोग क्यों गलती करते हैं यार? आप लोग इतने समझदार हैं, एकदम साफ साफ यहाँ पे लिखा था विज्ञप्ति में, रैंक 1 से लेके 2,40,000। काफ़ी मैसेजेस आज हमें ऐसे मिल रहे हैं, ये आप लोग ने काफ़ी बड़ी गलती की है, देखिए, ठीक है। अब क्या ही बोलें, वेट करिए। देख सकते हैं एक बच्चे की रैंक 20,000 से ज़्यादा थी, उनको भी सरकारी कॉलेज मिल गया। एक बच्चे की रैंक भाई 20,000 के अंदर थी। फेज 1 में कुछ सरकारी कॉलेज, मतलब राउंड 1 काउंसलिंग, राउंड 2 में अब थर्ड राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो 15 जनवरी को आएगा। देखते हैं उसमें भी क्या किसी बच्चे को सरकारी कॉलेज मिला है, ठीक है। सर प्लीज़ हेल्प, मुझे डायट कॉलेज में एडमिशन लेना है और मेरी रैंक 223 नंबर है। सर जी जो डायट में एडमिशन लेना है उस कॉलेज की सीट 224 में फुल हो गई, अब मैं क्या करूँ? चांस है, देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत ढेर सारे डाइट कॉलेज हैं अलग अलग जिलों में, तो हो सकता है कि आपके यहाँ कभी कट ऑफ ज़्यादा चली जाए तो जहाँ कम जाए वहाँ पर देखिए। मैं बिहार से हूँ, क्या मैं यूपी डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देखिए, यहाँ एंट्रेंस नहीं होगा, डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के परसेंटेज के आधार पर। यहाँ पर ग्रेजुएशन कंपलसरी है। हाथरस में कितनी सीट्स खाली हैं अब देख लीजिए। देखिए समय कम था, हमने सोचा कुछ बच्चों के इंपॉर्टेंट्स आंसर कर दें कमेंट्स के। सर मेरी रैंक 25,813 है, मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, स्कॉलरशिप पे क्या करें? अब किसी कॉलेज पर आपको जाकर पहले बात करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आपको स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन चाहिए। लेकिन कॉलेज वाले अगर स्कॉलरशिप नहीं आती ना तो फिर आपसे पैसा मांगेंगे। सर कब से क्लासेस चलेगा? बस नेक्स्ट मंथ। सर एक लोग की रैंक 2,68,000 थी बट उनको पता नहीं था उनका काउंसलिंग नहीं हो रहा है, वो जन सेवा केंद्र पर काउंसलिंग करवा रहे थे, काउंसलिंग नहीं, बट 5,000 कट गया और अभी कुछ हुआ नहीं। सर फीस कटी है तो क्या उनकी रैंक काउंसलिंग जब होगी तो उस फीस से उनकी काउंसलिंग हो जाएगी? देखिए ये बात पर आज काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हम लोग का चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। अगर फेज 2 में, ठीक है, पीएनपी ये कह देती है कि भैया रैंक 1 से लेकर 3,25,000 जितने मतलब टोटल आवेदन हुआ सबको मौका मिल गया, तब तो आपको ठीक है। और उसमें अलग से पेमेंट मांग ली गई तब तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। जो ये पैसा पेमेंट हो रहा है ये फेज 1 के लिए हो रहा है, तो
आप लोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप बताइए 5-5 हज़ार रुपये आप लोग नुकसान कर रहे हैं अपना। 2,58,000 वालों की काउंसलिंग अभी तो फिलहाल कोई नोटिस नहीं है। सर प्लीज़ रिप्लाई दीजिए कि मैं काउंसलिंग नहीं करा पा रहा हूँ, मेरी रैंक 22,000 है, मेरी काउंसलिंग नहीं करा पाया। ठीक है, ठीक है, आप पार्टिसिपेट कर लीजिए अभी तुरंत। लेकिन अब ये है कि सरकारी कॉलेज में सीट खाली है कि नहीं, ये दिक्कत में आएंगे। सर मेरी रैंक 2,49,000 है, मेरा कब अलॉटमेंट फीस जमा होगा? अभी आप वेट करिए, 2,40,000 तक चल रहा है। सर मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं अगर थर्ड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो सेकंड फेज में चांस मिलेगा। मैंने अलॉटमेंट फीस सेकंड में ही सबमिट कर दी थी, गवर्नमेंट वैकेंट सीट के लिए वेट कर रहा हूँ। तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए डायरेक्ट एडमिशन में जो सीट खाली रह जाती है उस पर भी फ़ायदा मिलता है। देखिए हाँ, अभी बहुत से बच्चों को फर्स्ट राउंड में या फर्स्ट फेज में, फेज फर्स्ट, ठीक है, में सरकारी कॉलेज मिलेगा। लेकिन बहुत से बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, कुछ गलती की होंगी तो उनका एडमिशन रिजेक्ट होगा, तो उसके बाद भी कुछ सीटें खाली रह जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों यही से देखिए पूरा गेम चेंज होता है। होता क्या है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 230 नंबर पे होंगे, उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, और कुछ बच्चे 210 नंबर पर भी सरकारी कॉलेज पा जाएंगे, क्योंकि 230 पाने वाले बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके होंगे और 210 नंबर पाने वाले बच्चे अभी वेट कर रहे होंगे। तो कभी कभी इंतजार का फल मीठा होता है, सब्र का फल। चॉइस फिलिंग वाला कॉलेज नहीं मिला, 5,000 रुपये बर्बाद हो जाएगा क्या मेरा? तो देखिए कोई और कॉलेज का विकल्प भर दीजिए, नहीं तो फिर बर्बाद तो समझ सकते हैं। सर थैंक यू, मेरा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, डाइट में कौन सी कैटेगरी से देख सकते हैं, ये अच्छी बात है। जब अच्छा लगता है जब कोई बच्चा बोलता है ना डाइट मिला है। यू आर नॉट वैलिड एज पर स्टेट रैंक काउंसलिंग शेड्यूल। सर 1,27,000 है, कल से ट्राई कर रहा हूँ। एक काम करना है, आप अदर स्टेट के होंगे इसलिए दिक्कत आ रही है। सर मेरे 2,93,000 रैंक है, वेट करना है, ठीक है अभी आपको। तो देख सकते हैं लगभग लगभग सभी कमेंट्स का हमने आंसर कर दिया है। तो देख सकते हैं, जब आप लोग डाइट का नाम लिया करिए ना तो ऐसे बताया करिए, जैसे इस बच्चे का डाइट है तो डाइट बहराइच बोलिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे डाइट मिला तो इसको डाइट बोलिए और ही है, ठीक है। अब ऐसे बोले तो समझ में नहीं आता। तो काफ़ी बच्चों को डाइट कॉलेज मिला है, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब डाइट पा तो गए हैं, रेगुलर क्लासेस भी करनी पड़ेगी, इसको भी ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रोज आना जाना पड़ेगा। ठीक है, आपका कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं? पहले अलॉटमेंट लेटर, वही आवंटन पत्र जो टोटल 10,000 की पेमेंट पर मिलता है आपको। पहले 5,000 चॉइस फिलिंग के दिए, फिर 5,000 सीट एक्सेप्टेंस फीस, ठीक है। आवेदन पत्र फॉर्म भरते समय जो, ठीक है, फाइनल प्रिंट आउट निकालते हैं। डीएलएड की शुल्क रसीद, ठीक है, वो 5,000 की पेमेंट ही तो जो कर रहे हैं ना उसको रखे रहिए। हाई स्कूल का रिजल्ट और उसका सर्टिफिकेट, इंटर का रिजल्ट सर्टिफिकेट अलग से नहीं होता, रिजल्ट में लिखा रहता है ना सर्टिफिकेट नंबर। स्नातक का रिजल्ट और सर्टिफिकेट्स। आय, निवास, जाति अगर आपके पास है तो ठीक है, आय नहीं हो तो कोई बात नहीं। आधार कार्ड, शपथ पत्र लगेगा निर्धारित प्रारूप पर। ये कॉलेज में जाइएगा वहाँ पर पता करके बनवा लीजिएगा, ठीक है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, 200 रुपये की डीडी। देखिए हर जिले के अलग अलग रहेंगे ना, इसलिए इसके नाम पर मत बनवा लीजिएगा। पासपोर्ट साइज 4 फोटो, ठीक है। समस्त अभिलेखों की एक मूल प्रति एवं 2 सेट छाया प्रति फाइल में जमा करनी है। कहने का मतलब ये है कि आप एक ब्लैक फाइल खरीदेंगे, उसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगा लीजिएगा, बाकी 10-10 रुपये वाली जो फाइल लीजिएगा 3 लीजिएगा, ठीक है, 2 नहीं 3। सबके 3-3 फोटो कॉपी करवाइएगा, क्योंकि एक कॉलेज वाले रखेंगे, ये भी कॉलेज वाले रखेंगे, ये आप घर लेकर आइएगा अपने। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो कम से कम आपके पास भी तो डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी होनी चाहिए ना, ठीक है। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर रंगीन फोटो सहित जो ये शपथ पत्र आपका कैसे बन रहा है ये देखिए। ये दोस्तों बहराइच के लिए, ठीक है। आपके ज़िले में यहाँ पर कुछ अलग रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहराइच वालों के लिए है, वहाँ पर ऐसे बन रहा है, हर जिले में अलग अलग रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट रैंक, मोबाइल नंबर, बस ये सब कुछ आपके यहाँ पर सिग्नेचर मांगा जाएगा, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। अगर कोई सवाल है तो आप मैसेज करिए, व्हाट्सअप नंबर हमने दिया था, फिर से लिख लीजिए 8738079216, 8738079216, ठीक है। स्टेट रैंक देखना है आपको, सीट अलॉटमेंट फीस, ये सारी चीज़ें। चलिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।